हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में जो आपकी काउंसलिंग की कौन सी ऐसी कमियां हैं उसका आप फ़ायदा उठाकर एक अच्छी एमबीबीएस कॉलेज ले सकते हो, उसके बारे में जानेंगे। और किस प्रकार से आप एक जो सीट ब्लॉकिंग का प्रोसेस होता है काउंसलिंग में, वो किस प्रकार से वर्क करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको 15% जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ऑल इंडिया का, उसके बारे में बड़ी ईजी उसमें प्रोसेस में समझाया था। इसमें आपको जो आपका स्टेट का 85 काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसमें किस प्रकार से स्टेट में राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड 3, जिसे मॉपअप राउंड भी कहते हैं, इनका कंप्लीट प्रोसेस और किस प्रकार से दोस्तों आप अपने स्टेट में हर एक स्टेट का कैंडिडेट के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप अपने स्टेट में काउंसलिंग करोगे, उसी के साथ ऑल इंडिया पर जो 15% की काउंसलिंग होती है, जिसमें सभी स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो किस प्रकार से आप अपने स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग इसको पैरेलल साथ में लेकर चल सकते हो और किस प्रकार से आप सीट ब्लॉक कर सकते हो, तो इस कंप्लीट वीडियो में हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो आपकी 85 ये 15% का हमने लास्ट वीडियो था उसमें बता दिया है। आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो देखिए, बड़े ही ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसमें हम ओनली जो आपका स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस है उसको पैरेलल कैसे ये वर्क करता है और स्टेट में कैसे ये काउंसलिंग चलती है, इसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है जो आपके 85% काउंसलिंग होती है स्टेट में, या आपकी जो स्टेट काउंसलिंग बॉडी होती है ये करवाती है। और इसमें अगर आप बात करें जो काउंसलिंग, इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें जो स्टेट के जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं वो ही स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जो ऑल इंडिया में तो हर एक स्टेट का जो कैंडिडेट है 15% के लिए पार्टिसिपेट करेगा, बट 85% जो इसमें काउंसलिंग का प्रोसेस है उसमें डोमिसाइल जिस भी स्टेट का वो कैंडिडेट है वो स्टेट में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये आपके हर एक स्टेट के कैंडिडेट के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो देखिए क्या प्रोसेस रहता है स्टेट काउंसलिंग में। तो जैसे मैंने आपको ऑल इंडिया का बताया था किस प्रकार से आपका सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड फर्स्ट स्टार्ट होता है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फ़ीस फिल करनी होती है, और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है इसमें वो जो फिक्स मनी होता है हर एक कैटेगरी का अलग अलग होता है, जनरल का अलग, ST OBC का अलग होता है। उसी के बाद आपका जैसे ही राउंड फर्स्ट क्लियर, मतलब इसके 3 या 4 दिन बाद में ये राउंड ऑल इंडिया के राउंड के फर्स्ट के बाद में आपका स्टेट राउंड फर्स्ट स्टार्ट होता है। जी हाँ, और इसमें आपको वापस अपने स्टेट में नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नई चॉइस फिल करनी पड़ती है, और जो फीस अमाउंट ये सब इसमें नया करना पड़ता है स्टेट में। तो देखिए, इसमें आप किस प्रकार से आपका स्टेट का रहता है ये समझेंगे। और इसके बाद में ही स्टेट का फर्स्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट होता है, इधर आपका ऑल इंडिया सेकंड राउंड चलता है, और उसके बाद में स्टेट का जो ऑल इंडिया का जैसे ही राउंड ये सेकंड फिनिश होने को आता है, उसके बाद में आपका स्टेट का सेकंड राउंड चलता है। और जैसे ही आपका सेकंड राउंड इधर स्टेट का होता है लगभग समाप्त, उसके बाद में आपका ऑल इंडिया का थर्ड राउंड स्टार्ट होता है। थर्ड राउंड के बाद में आपका स्टेट का ये थर्ड राउंड स्टार्ट होगा। और इसी प्रकार जो फोर्थ राउंड है जिसे स्टे वैकेंसी राउंड कहते हैं, तो ये ऑल इंडिया का इस प्रकार से देखिए लगभग पैरेलल चल रहे हैं और अल्टरनेट फॉर्म में चलते हैं। लगभग ये 2-3 दिन बाद में, मतलब लेट चलता है स्टेट का ऑल इंडिया से। तो किस प्रकार से आप स्टेट में आपको वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसमें आपको जो फॉर्म दिया होगा उसकी कंप्लीट डिटेल फिल करनी होती है। रजिस्ट्रेशन के साथ जो फीस आपकी जो स्टेट बॉडी है, जो मतलब कैटेगरी वाइज फीस, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और सिक्योरिटी मनी वो डिपॉजिट करनी होती है आपको स्टेट में। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप डोमिसाइल कैंडिडेट जिस स्टेट का होगा वो राउंड फर्स्ट में अपनी चॉइस फिल करता है, जो कि काउंसलिंग के प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। और मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में इसका 2-3 दिन बाद में चॉइस फिलिंग करने के बाद में आपका रिजल्ट आता है। उसमें सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करती है आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग बॉडी होती है वो। अगर मान लीजिए आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो दोस्तों आप स्टेट के सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाते हो। और आपको सीट अलॉट होता है तो आपके पास दो डिसीजन होते हैं। या तो आप सीट को बिना ज्वाइन करे हुए अपने स्टेट के सेकंड राउंड में एंटर करते हो, या आपने अगर कॉलेज में मान लीजिए जो अलॉटेड कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लिया, मतलब आपने DV करवा ली, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए हैं, तो आपके पास डिसीजन ये होता है या तो आप फ्री एग्जिट होके या अपने कॉलेज को फ्री एग्जिट हो सकते हो। और ये जो राउंड फर्स्ट है ये सेम ऑल इंडिया का जो आपका राउंड फर्स्ट है उसके सिमिलर होता है, फ्री एग्जिट राउंड होता है ये। इसमें आप ये जो सीट मिली थी है आपको, ये देखिए यहाँ सीट मिली है, इसको छोड़ सकते हो। और देखिए, इसमें अगर आपको कॉलेज मिला है उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, और राउंड सेकंड जो कि आपका स्टेट का राउंड सेकंड है उसमें आप एंटर कर सकते हो।
तो ये जिसको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, जिसको कॉलेज मिला है बट उसने ज्वाइन नहीं किया है, और एक जिसको अलॉटेड जिसने डीवी करवा ली है बट वो कहीं ना कहीं मान लीजिए उसको 5 चॉइस उसने फिल की है और उसको 5th चॉइस का मेडिकल कॉलेज मिला है। अब वो चाहता है कि मुझे ऊपर के 4 में से मेडिकल कॉलेज मिले अपने स्टेट में, तो वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। और देखिए ये वो, अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। एक मान लीजिए फ्रेश कैंडिडेट होता है जो न तो ऑल इंडिया का 15% का राउंड पहले स्टार्ट होता है, स्टेट जो अपने स्टेट राउंड होता है फर्स्ट, उससे ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड पहले स्टार्ट होता है। तो कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो अपने इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मान लीजिए 3 मैंने आपको 15% में पॉसिबिलिटी बताई थी, एक को कॉलेज नहीं मिलता है और एक को कॉलेज मिलता है बट वो ज्वाइन नहीं करता है, और एक अपग्रेडेशन वाला, तो ये तीनों अपने स्टेट में आएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और सेम ये प्रोसेस है दोस्तों, वो फ्री एग्जिट राउंड होता है ऑल इंडिया पर, और आपके यहाँ मान लीजिए उनको कॉलेज मिलता है तो वेल गुड, वो एडमिशन ले लेता है और आपकी जो ऑल इंडिया की वो सीट है वो छोड़ देता है, तो वो फ्री एग्जिट राउंड है उसके लिए। और मान लीजिए अपग्रेडेशन वाला है, उसको भी यहाँ कॉलेज मिलता है और उसका मन पसंदीदा अगर कॉलेज है तो वो यहाँ स्टेट में कॉलेज ले लेता है और वहाँ से जो अपग्रेडेशन फॉर्म लाता है ऑल इंडिया पर, मान लीजिए उसको सीट मिलती है तो वो एमसीसी क्या है फर्स्ट राउंड के बाद में 1 या 2 दिन का टाइम देती है जो आपको सीट रिजाइन करने का, तो उसके भीतर आपको ऑल इंडिया पर सीट छोड़नी होती है। फिर वहाँ से आप अपग्रेडेशन फॉर्म अपने स्टेट में लाकर जहाँ आपको ये कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ देना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने ऑल इंडिया कैंडिडेट का बता दिया है। जैसे मतलब आप स्टेट कैंडिडेट ही ऑल इंडिया पे जाएगा और उसको अगर कॉलेज मिलता है, नहीं मिलता है, और मिलता है तो वो अपग्रेडेशन किस प्रकार से वापस अपने स्टेट में सेकंड राउंड में आएगा, मतलब फर्स्ट राउंड में। अभी सेकंड राउंड में एंटर करने की मैंने पहले बता दी, जिसको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है वो आएगा, और जिसको मिल गया है बट विदाउट ज्वाइनिंग ये भी सेकंड राउंड में आएगा, और अपग्रेडेशन वाला ये भी सेकंड राउंड में स्टेट के में आएगा। तो इस प्रकार से सेम राउंड है ये दोस्तों, मैंने जैसे आपको ऑल इंडिया पर बताया था ये स्टेट में भी ऐसे ही चलेगा, सेम वही रजिस्ट्रेशन वही फीस सिमिलर इसके वर्क करता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए आपको जो स्टेट का राउंड है इसमें सीट ब्लॉकिंग क्या होती है ये बताता हूँ मैं। मान लीजिए आपको ये सीट अपग्रेडेशन वाले को सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है, सेकंड राउंड में मिलती है, तो देखिए इसको ऑल इंडिया पर भी सीट मिली हुई है, और एक स्टेट में ये कैंडिडेट जिसको फर्स्ट राउंड में भी सीट मिलती है और इसको ऑल इंडिया पर भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं दोनों जगह आप ऑल इंडिया पर भी सीट बुक कर रखे हो और आपके स्टेट में भी, और यही कारण है जो आपका ऑल इंडिया या स्टेट कट ऑफ जो इंक्रीज होता है ये सीट जो आपकी ब्लॉकिंग होती है इसी की वजह से होती है। और ये थर्ड राउंड तक देखिए दोस्तों, एक जो मैंने तीनों पॉसिबिलिटी बताई है, जिस कैंडिडेट को कॉलेज नहीं मिला है वो तो कंटिन्यू राउंड, चाहे वो ऑल इंडिया का हो या चाहे स्टेट का हो, तो वो कंटिन्यू राउंड में आगे जाता जाएगा। बट जैसे मान लीजिए एक फ्रेश कैंडिडेट को सीट अलॉट होती है तो वो, और एक ये अपग्रेडेशन वाला, ये तीनों या तो ऑल इंडिया के थर्ड राउंड तक जाएंगे और स्टेट में भी अपने थर्ड राउंड तक जाएंगे, और इनको कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जिसमें आप अपनी जो सिक्योरिटी मनी है इसको आप वापस नहीं ले सकते, ये आपकी फॉरफिट हो जाती है। फर्स्ट राउंड क्या है, फ्री एग्जिट था, तो ये आपको जो आपका ये डिपॉजिट मनी है सिक्योरिटी ये आपको मिलता है फर्स्ट राउंड में। अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया का में मेडिकल कॉलेज मिल गया बट आप उसमें नहीं जाना चाहते, और जैसे आपका स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और उसमें मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो आप उसको ज्वाइन कर लेते हो स्टेट में। तो जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड में अगर फ्री एग्जिट होते हो तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है ये मिल जाता है। बट आप अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड इसमें अगर आप सीट छोड़ते हो तो दोस्तों आपका जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है ये फॉरफिट हो जाता है। बिल्कुल ये ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट है ये लगभग 2 लाख रुपए है, तो उनको ध्यान रखना है। और देखिए आपको थर्ड राउंड में दोस्तों कहीं ना कहीं या तो आप ऑल इंडिया पे सीट लोगे या स्टेट में आपको सीट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब मजबूरी है आपको, दोनों जगह आप सीट लेने से तो रहे, आपको या तो अपने स्टेट में पसंदीदा अगर बेस्ट जहाँ आपको मेडिकल कॉलेज मिलेगा वहाँ आपको सीट लेनी पड़ेगी। और देखिए जिसे अभी तक ऑल इंडिया पर एक कैंडिडेट वो रहेगा जिसे या तो ऑल इंडिया पर सीट नहीं मिलती है तो कंटिन्यू राउंड को करेगा, और एक जो स्टेट में थर्ड राउंड तक जिसे नहीं मिला वो भी अपना फोर्थ राउंड में कंटिन्यू करेगा। और देखिए ये मैंने बता ही दिया, थर्ड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसने फॉरफिट सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में अपनी जो मनी है वो करवाइए, उसको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो मॉपअप राउंड में ऑल इंडिया का में जो मैंने प्रोसेस बताया था वो सेम आपके स्टेट में रहता है। और देखिए ये कंप्लीट मैंने बता दिया है जो सेकंड और थर्ड राउंड
कैसे वर्क करता है और क्या सीट ब्लॉक प्रोसेस रहता है। और स्टेट कैंडिडेट जिसको अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है उसे मान लीजिए वो स्टे वैकेंसी राउंड में भी जाता है और वो कंटिन्यू अगर उसको मिल जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको ज्वाइन करेगा, और मान लीजिए अगर ज्वाइन नहीं करता है तो दोस्तों वो अगर सीट लास्ट के 4th राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में सीट छोड़ता है तो वो 1 साल के लिए बैन हो जाता है काउंसलिंग प्रोसेस से। ये एमसीसी का लास्ट ईयर नोटिफिकेशन भी आया है। तो कहीं ना कहीं इसको ये सीट सेलेक्ट करनी पड़ती है, इसमें एडमिशन लेना ही पड़ता है। और मान लीजिए अगर आपके स्टेट में सीट रह भी जाती है स्टे वैकेंसी राउंड में तो आपका स्टेट भी जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आप पैरेलल आपकी जो काउंसलिंग है स्टेट और जो ऑल इंडिया कर सकते हो, क्योंकि स्टेट की काउंसलिंग आपके दोस्तों जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है उसके बाद में चलती है, और आपका जो सीट छोड़ने का रहता है वो एमसीसी जैसे ही मान लीजिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग का फर्स्ट जो राउंड का रिजल्ट आता है वैसे ही आपकी इधर ये कंटिन्यू चलती रहती है फर्स्ट राउंड। तो इसमें मान लीजिए आपको मेडिकल कॉलेज मिला है और आपका मन पसंदीदा है, इसमें आप लेना चाहते हो एडमिशन स्टेट में, तो आपको एमसीसी क्या है ये 2 या 3 दिन में सीट आपने ज्वाइन कर ली है तो रिज़ाइन करने का जो टाइम देती है 2 से 3 दिन, उसमें आप ये सीट रिज़ाइन करके आपके स्टेट में एडमिशन ले सकते हो। और मान लीजिए वही कंटिन्यू सेकंड राउंड में भी यही प्रोसेस होता है। अगर आपको सेकंड राउंड में अलॉट होता है तो वही रिज़ाइन करने का 2 से 3 दिन का टाइम देती है। यहाँ से आप जिस भी मेडिकल कॉलेज में डीवी करवाए हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स लाओगे और अपने स्टेट मेडिकल कॉलेज में सबमिट कराओगे। तो सेम मैंने सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का बता दिया है। इसमें किस प्रकार से आपका जो ये फीस जो सिक्योरिटी फीस है ये फॉरफिट होता है, यही आपको नुकसान देखने को मिलता है थर्ड राउंड में, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में। और थर्ड राउंड की रही बात आपका चाहे वो ऑल इंडिया का हो या स्टेट कोटे का हो, इसमें कहीं ना कहीं आपको मेडिकल कॉलेज लेना ही लेना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों आपके ऑल इंडिया और स्टेट इनकी काउंसलिंग को दोनों को कंटिन्यू लगभग समांतर क्रम में कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। आप नोटिफिकेशन आपका स्टेट का और ऑल इंडिया का इनको कंटिन्यू देखते रहिएगा, और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो हम आपको बताएंगे, हर एक स्टेट की इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।